Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of integrated marketing communication, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस, एडा मॉडल एंड हायरार्की ऑफ द इफेक्ट मॉडल को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन इन ऑर्डर टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे वो क्या शेयर कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ है, व्यूज़ है, अपने फैक्ट्स है, फीलिंग्स कुछ शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। डेफिनेशंस देख लेते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ पास फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर पर्सन। तो ये मिलर ने 1951 में एक डेफिनेशन दी थी। वो अगर आपकी थियरी एग्जाम है तो यहाँ पे अच्छे से आप डेफिनेशंस पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद लिख सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर डेविल फिदर ने ये डेफिनेशन दी है। फिर कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो ये विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर ने एक डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशंस भी आप अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस एटलीस्ट टू पर्सन आर रिक्वायर्ड, सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे दो लोग होंगे, सेंडर वो पर्सन होगा जो मैसेज को डिलीवर करना चाह रहा है और रिसीवर तक, तो दो पर्सन होने चाहिए कम्युनिकेशन में। The process of communication begin when a sender wish to convey some idea, facts, information or opinion to the receiver। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेजेस है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट कैसे होंगे, जहाँ पे सेंडर को कुछ इच्छा है कि रिसीवर तक मैसेज डिलीवर उसको करना है। The idea is conceived by the sender and it put in such a term that can be convey। ठीक है, उसके मन में जो आइडिया आया है वो रिसीवर तक वो पहुँचाना चाह रहा है। He decide the channel of communication and convey the idea। तो उसको वो भी सोचना होगा कि वो अपना आइडिया है वो किस चैनल के थ्रू पहुंचा सकता है, टेलीफोन करके या फेस टू फेस पहुंचा के या मेल करके, किस वे में वो अपना मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा है। The idea is received by the receiver and after understanding the idea, action is taken according to the information or direction received from the source। तो रिसीवर को जब वो मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है वो भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सेंडर ने जिस वे में मैसेज को कन्वे करा है, चाहता है कि वो रिसीवर उसी मैनर में उसको समझे, तो रिसीवर को भी उसी मैनर में उसको समझना होगा, तो ही सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है उसका जो पर्पस है वो कंप्लीट होगा। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो वहाँ पे एक बंदा होगा सेंडर, वो मैसेज सेंड कर रहा है जहाँ पे कुछ एनकोड करके, कुछ सिंबल्स भेज के या फिर किसी भी तरह से, और वो किसी मीडिया के थ्रू वो मैसेज पहुँचाएगा, जहाँ पे वो पहले तो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड करेगा एंड रिसीवर उसको बाद में फीडबैक देगा, तब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा एंड फिर वो चैनल ऐसे ही सर्कल में घूमती रहेगी। तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होगी, सेंडर से स्टार्ट होगी। द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स, मैसेज और आइडिया टू द रिसीवर इज़ नॉन एज द सेंडर। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो जिसके मन में पहले आइडिया जो जनरेट हुआ है हम उसको बोलेंगे कि उसने मैसेज को सेंडर रिसीवर तक हमने पहुंचाना है। ही इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, वो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रिप्रेजेंट देयर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, इन ए क्लासरूम अ टीचर इज़ ए सेंडर। तो एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे सेंडर के तौर पे, मतलब जो मैसेज अपना थॉट्स है, आइडिया है वो प्रेजेंट कर रहा है, सेंडर है। तो यहाँ पे कौन है, टीचर एक क्लासरूम में सेंडर की तरह प्ले कर रहा है रोल। फिर है मैसेज आएगा सेकंड स्टेज में। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, तो किस टॉपिक पे वो बात करनी है, ठीक है, तो वो मैसेज के फॉर्म में लिखना होगा। इस टर्म एज अ मैसेज इट इंक्लूड्स आइडिया। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, सजेशन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, विच इज़ सेंडर वांट टू कन्वे टू द रिसीवर। तो वो सेंडर जो चाहता है कि वो रिसीवर तक पहुँचे वो मैसेज। फिर क्या होगा, एनकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिम्बॉल्स विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो अभी एनकोडिंग में हम क्या करेंगे,
कि जो मैसेज उसको कन्वर्ट करना है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए किसी फॉर्म में, वो सिंबल भी हो सकता है, सिंबल्स के फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में, पिक्चर के जेस्चर सिंबल्स के फॉर्म में वो एनकोड करेगा मैसेज को। ट्रांसलेट द इंटरनल थॉट ऑफ द सेंडर इनटू लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, उसको उसी मैसेज, अपना मैसेज है वो उसी लैंग्वेज में डिलीवर करना है जिस लैंग्वेज को रिसीवर है वो समझता है। फिर फोर्थ स्टेज आ जाएगी मीडिया, जहाँ पे द पाथ, चैनल और मीडियम थ्रू विच द एनकोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर इज नोन एज द मीडिया। जहाँ पे मीडिया में क्या होगा, जहाँ पे रिसीवर को रिसीवर के पास भी वो मीडिया होना चाहिए। सेंडर अगर टेलीफोन कर रहा है, मतलब मोबाइल से उसको कॉल करके मैसेज डिलीवर करना चाहता है, लेकिन रिसीवर के पास फ़ोन ही नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो मीडिया के थ्रू क्या होगा, जहाँ पे रिसीवर के पास भी वो मीडियम होना चाहिए जिससे सेंडर ने मैसेज कन्वे करा है। वो हम क्या हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लेटर हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर डिकोडिंग में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एनकोड मैसेज इनटू इफेक्टिव लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इज़ नोन एज द डिकोडिंग। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, मैसेज जिस फॉर्म में एनकोड करा गया है, रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। द एनकोडेड सिम्बॉल्स ऑफ द सेंडर आर कन्वर्टेड, तो जिस फॉर्म में एनकोड करके मैसेज भेजा गया था उसको रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा। और रिसीवर क्या होगा, कौन होगा, अ पर्सन हु इज़ रिसीव द मैसेज ऑफ द सेंडर इज़ नोन एज द रिसीवर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर इन द क्लासरूम। फिर फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज़ एसेंशियल। तभी माना जाएगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपर वे में कंप्लीट हुआ है जब वहाँ पे फीडबैक होगा। अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। The process of reversal of the communication in which the receiver expresses his reaction to the sender of the message is known as the feedback। तो रिसीवर ने जो चीज़ें समझी है उस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपनी जो बात है वो सेंडर तक फिर से एक्सप्रेस करके भेजेगा, उसको हम बोलेंगे फीडबैक। फीडबैक एंश्योर दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। तो फीडबैक वो दिखाता है कि रिसीवर ने वो मैसेज समझा है और उसके अकॉर्डिंग ही रिप्लाई करा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉइस होगी, ठीक है, हम बोलते हैं ना नॉइस मतलब क्या, हम बोलेंगे कि वहाँ पे कुछ इंटरप्शन हो रहा है, ठीक है। एनी कंस्ट्रक्शन और हिंड्रेंस विच हेम्पर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज द नॉइस। कुछ भी दिक्कत आ रही है, हम किसी को कॉल करा, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन द टेलीफोन लाइन हो सकती है, इनअटेंटिव रिसीवर हो सकता है, रिसीवर को ही इंटरेस्ट ना हो मैसेज को रिसीव करने में, फॉल्टी डिकोडिंग हो, रिसीवर ने कुछ सेंडर ने कुछ और मैसेज कन्वे करा और डिकोड उसने गलत तरीके से करा तो भी वो नॉइस हो जाएगी। पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। फिर इम्प्रॉपर जेस्चर हो सकते हैं। जेस्चर से हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे हमने बॉडी लैंग्वेज का कुछ इस्तेमाल करा है, नॉन वर्बल क्यूज़ का हमने इस्तेमाल करा है, आई कांटेक्ट है या फिर हैंड मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह से। एंड पोस्चर हो सकता है उसमें। और सम एग्जांपल ऑफ द नॉइस, ठीक है, जहाँ पे जेस्चर में हम समझ सकते हैं कि कहीं कुछ जगह हम अगर कोई हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब उस एरिया में राइट हो सकता है, लेकिन अदर एरिया में वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, मतलब किस एरिया में है या किस कंट्री में है। अलग अलग कंट्री वाइज भी चीज़ें अलग अलग हो जाती है, तो वहाँ पे हमने जेस्चर का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ एडा। तो एडा मॉडल के बारे में हम देखते हैं। द एडा मॉडल विच स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन ऑफ मॉडल, ठीक है। तो एडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इज़ एन एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल दैट आइडेंटिफाइज द स्टेजेस दैट एन इंडिविजुअल गोज थ्रू द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। जब एक इंडिविजुअल पर्सन कोई चीज़ है वो परचेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, तो वो एडा मॉडल दिखा रहा है। The attention, interest, desire and action model describe the steps people take when they are purchase something in advertising। तो हम कोई ऐड देखकर कोई चीज़ अगर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, टीवी पे हमने देखी या फिर न्यूज़पेपर में देखी, कोई किसी भी जगह हमने एडवर्टाइजमेंट देखी और उसके अकॉर्डिंग हमने कोई एक्शन लिया है उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने का, तो वो एडा मॉडल के अंदर आ जाएगा। इट स्टार्ट विद गेटिंग पीपल्स अटेंशन। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचना है।
एंड दे गेट्स इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और अ सर्विस। और क्या दिखाना है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। अटेंशन तो हम ले लें लेकिन उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए, तो वहाँ पे इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट मेक पीपल वांट इट बाय द शोइंग बेनिफिट एंड मीटिंग गोल्स। फिर क्या करेंगे, लोगों को डिज़ायर होनी चाहिए। इंटरेस्ट तो आ गया हाँ कि मुझे वो, हमने अटेंशन से क्या करा कि टीवी पे कोई हमने अच्छी ऐड देखी जहाँ पे बहुत अच्छा एक वॉच हमने देखा, अटेंशन हमने ले लिया, फिर इंटरेस्ट भी हुआ कि मुझे वो वॉच लेना है, फिर मेरा डिज़ायर भी होना चाहिए कि मैं वो वॉच ख़रीदना चाहती हूँ, इस तरह से। एंड एक्शन में क्या होगा, फाइनली इट मेक पीपल टेक एक्शन। फिर पीपल फाइनली एक्शंस ले लेंगे कि उनको वो प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है। मार्केटर्स यूज़ द एडा मॉडल एज अ रोल प्ले टू हेल्प कस्टमर्स मूव थ्रू द बाइंग प्रोसेस। तो बाइंग प्रोसेस के लिए एडा मॉडल इस्तेमाल करते हैं मार्केटर्स। तो किस तरह से होता है, फर्स्ट अटेंशन, जहाँ पे व्हाट इज़ इट तो हमें पहले पता ही नहीं होगा, तो अटेंशन पहले, अटेंशन के लिए हमने क्या करना है, लोगों को अवेयर करना होगा। फिर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा जिससे हम क्या करेंगे, आई लाइक इट। एंड डिज़ायर से क्या होगा, हमें वो चीज़ लेने की इच्छा होगी कि आई वॉन्ट इट। एंड एक्शन हम क्या करेंगे, आई एम गेटिंग इट, तो मैं वो चीज़ ले रही हूँ फाइनली। तो इस तरह से अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, एडा मॉडल। तो फर्स्ट हम देख लेंगे कि एडा के बेनिफिट्स क्या हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन दिखाता है पूरा कि लोगों की जर्नी दिखा रहा है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन से पूरी जर्नी होगी कि हेल्पिंग बिजनेस क्रिएट मैसेज दैट आर फोकस एंड इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि अगर किस स्टेज में दिक्कत है कि लोग अटेंशन स्टेज पे ही, मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो ही रॉन्ग है कि लोगों का अटेंशन नहीं देख रही है, या फिर अटेंशन के बाद अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो लोग डिज़ायर, मतलब उनका वांट क्यों ख़त्म हो रहा है कि वो क्यों नहीं ले रहे, उनको महंगा लग रहा है या फिर अभी उसकी मार्केट में ट्रेंड नहीं है, हमने वो देखना है। तो इस तरह से वो पूरा मार्केट रिसर्च करेंगे। फिर एक गाइड से कस्टमर जर्नी, तो वो कस्टमर को भी उसके अकॉर्डिंग जर्नी में हेल्प करेंगे। इट एक्ट्स लाइक अ गाइड लीडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो वो कस्टमर को भी डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे। फ्रॉम कैचिंग अटेंशन और एनकरेज एक्शन, एडा प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द बिजनेस टू शेप द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो कस्टमर का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि वो किस तरह से अटेंशन से वो एक्शन लेते हैं। फिर वर्सेटिलिटी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो एडा वर्क्स वेल इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, प्रमोटिंग अ सर्विस और राइजिंग अवेयरनेस, द एडा मॉडल कैन अडेप्ट अ डिफरेंट सिचुएशन। तो हर सिचुएशन के लिए एडा मॉडल यूज़फुल है, जहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं अपनी सर्विस को, या फिर किसी के लिए अवेयरनेस करना है, ठीक है, वहाँ पे भी तो होगा कि किसी चीज़ के लिए हमने अवेयरनेस करनी है तो भी पहले हमें लोगों को क्या करना होगा, अटेंशन वहाँ पे उनका लेना होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए मुझे अटेंशन चाहिए, ठीक है, कि हमें आसपास सफाई रखनी है तो उसके लिए पहले लोगों को अवेयर तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए लोगों को अटेंशन पहले लाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही है, हमें सेव वाटर करना है, सेव एनवायरनमेंट करना है, इस तरह से। फिर इफेक्टिव मैसेज क्रिएशन, तो एडा मॉडल के तहत हम एडा हेल्प इन क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव मैसेज बाय फोकसिंग ऑन अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट्स लाइक मेंटेनिंग इंटरेस्ट, बिल्डिंग डिजायर एंड प्रोवाइडिंग क्लियर कॉल टू एक्शन। बिजनेस कैन क्राफ्ट मैसेज दैट रिसोनेट विद देयर ऑडियंस। तो ऑडियंस के साथ हमने हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्डअप करने में एडा मॉडल हेल्प करता है। फिर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, कि कस्टमर की जो डिज़ायर है, जो चीज़ है उसको विश लिस्ट में अगर आ गई है तो उसको हम किस तरह से एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखने का काम एडा मॉडल हेल्प करता है। This encourages business to tailor their communication to meet the need of the audience at each stage, leading to more meaningful connections and increase and chance to converting potential customer into loyal ones। ठीक है, वहाँ पे हमारे कस्टमर ऐसा नहीं करना है हमें कि वो वन टाइम ही हमारी चीज़ें परचेस करे, ठीक है, वो बार बार हमारी चीज़ें परचेस करे, इस तरह से हमारा अटेंशन होना चाहिए। और एडा मॉडल को हमने मार्केटिंग में किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो फर्स्ट ग्रैब द अटेंशन। अटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की यहाँ पे, जहाँ पे कैचेस द पीपल्स अटेंशन। इट वुड बी कैची हेडलाइन होनी चाहिए, आई कैचिंग इमेज होने चाहिए एंड प्रोवोकेटिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, कुछ ऐसे टैगलाइंस हम इस्तेमाल करें कि लोगों का अटेंशन हमारी ओर आए, हमारी एडवर्टाइजमेंट की ओर आए।
फिर मेंटेनिंग इंटरेस्ट, हमें फिर उसको लोगों का अटेंशन ही ग्रैब नहीं करना है, हमें हमारे उस ऐड में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी है कि लोगों का उस 1 मिनट की अगर ऐड है तो वो कंप्लीट देखे, स्किप ना करें। फिर बिल्ड डिज़ायर बाय ट्रैपिंग इनटू इमोशंस, तो वहाँ पे हमें थोड़ा इमोशंस जोड़ देने हैं। हमने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी है जहाँ पे वो लोग मतलब कुछ देशभक्ति की है या फिर जेंडर इक्वालिटी की है या शिक्षा की है, इस तरह से, या फिर कोई कल्चर से बिलोंग चीज़ें हैं, तो उस तरह से वो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर क्या होगा, एनकरेज एक्शन, फिर हमें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करेंगे। यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इन योर कॉल टू एक्शन, एनकरेज एक्शंस बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स सच एज डिस्काउंट, किस तरह से वो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेंगे कि कुछ हमें डिस्काउंट दे या फिर लिमिटेड टाइम प्रमोशंस हो या एक्सक्लूसिव डील्स, इस तरह से हमें बार बार वो एनकरेज करेंगे कि हम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को ले ही लें। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू प्रमोट इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑडियंस, ठीक है, वो इस तरह से जनरेट करते हैं चीज़ें कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो चीज़ अभी ही लेनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड अडॉप्शन, ठीक है, फिर एक्शन तो ले लिया, ठीक है, लोगों ने परचेस भी कर लिया उसको, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि हमें उसको बार बार मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। रेगुलरली एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट, मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, KPI को हमने मॉनिटर करना है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा कहाँ पे एंगेजमेंट रहती है, कन्वर्शन रेट क्या है, सेल्स कितनी है, एनालाइज करना है हर स्टेज ऑफ एडा मॉडल के हर स्टेज को एनालाइज करना है और अडोप्ट करना है वेरियस स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन, और जो हमने इवोल्यूट किया पूरा हमारा जर्नी है उसको प्रॉपर वे में हमें इवोल्यूशन करना है। फिर हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, हायरार्की में क्या होगा, फर्स्ट अवेयरनेस एंड नॉलेज वो कॉग्निटिव में आ जाएंगी, लाइकिंग प्रेफरेंस कन्विंसिंग ये अफेक्टिव में आ जाएंगी, एंड परचेस हो जाएगा बिहेवियर में। तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। द हायरार्की ऑफ द इफेक्ट थियरी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग। तो हायरार्की ऑफ इफेक्ट थियरी है वो क्या दिखाती है कि एडवर्टाइजमेंट का कस्टमर के डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑन परचेसिंग सर्टेन प्रोडक्ट एंड ब्रांड इन ए सीरीज ऑफ बिहेवियर स्टेजेस। तो यहाँ पे मेनली 3 मेजर स्टेजेस की बात है। फर्स्ट है कॉग्निटिव स्टेज जहाँ पे अवेयरनेस एंड नॉलेज है, अफेक्टिव स्टेज जहाँ पे लाइकिंग प्रेफरेंस कन्विक्शन है, एंड बिहेवियर स्टेज जहाँ पे वो बिहेव करेगा परचेस करने का। तो हमें बहुत रट्टा नहीं मानना है, यहाँ पे तीनों स्टेजों को हमें ध्यान से याद रखना है। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड है, हमें अवेयर होगा, नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। अफेक्टिव से हम क्या समझते हैं कि इमोशंस के साथ मतलब जुड़ा हुआ है हमारे, तो लाइकिंग प्रेफरेंस ये सब चीज़ें हो गई, बिहेवियर एट द एंड परचेस पे। तो स्टेजेस से हम क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट अवेयरनेस, तो हमें फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कस्टमर इंटेंड टू परचेज अ स्मार्टफोन, द मार्केटिंग टीम ऑफ अ फोन ब्रांड मस्ट मेक अ पोटेंशियल कस्टमर अवेयर ऑफ द ब्रांड्स एक्सिस्टिंग थ्रू इट्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर कोई बंदा है उसको स्मार्टफोन लेना है तो उसको अगर पता ही नहीं है कि मार्केट में इस ब्रांड का फ़ोन भी अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट वो कैसे परचेस करेगा। तो लोगों को पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो यही सबसे पहले एट द अवेयरनेस स्टेज द कंज्यूमर नोटिस द ब्रांड बट विथ वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट। यहाँ पे लोगों को फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी कि हाँ हम अगर स्टार्टिंग की बात करें कि ओप्पो वीवो आज से 10 साल पहले आए, 10-15 साल पहले, तो इससे पहले क्या हुआ कि हमने सिर्फ अवेयर थे कि हाँ ऐसी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। फिर क्या हुआ, ज़्यादा उसमें पता नहीं था। फिर नेक्स्ट आ जाए नॉलेज। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द ब्रांड, सिर्फ नाम सुना, उसके बाद नॉलेज ली कि द कस्टमर विल स्टार्ट टू एवेल्यूएट वेदर द प्रोडक्ट अंडर द पर्टिकुलर ब्रांड कैन मीट हिज और हर नीड एंड हाउ इट इज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स ब्रांड। ठीक है, हमने फिर देखा कि ओप्पो का फ़ोन एंड वीवो का फ़ोन में क्या डिफरेंस है। हमने सर्च आउट करा, थोड़ा रिसर्च करा। ठीक है, तो हमने और नॉलेज मिलती गई दोनों ब्रांड्स के बारे में। इट इज़ एसेंशियल टू ensure that sufficient information is available to consumers for them to know that brand well so they can move on the next stage। तो अवेयरनेस होगी, फिर नॉलेज होगी और ज़्यादा उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, तो तभी वो नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएंगे जहाँ पे वो स्टेज है लाइकिंग की स्टेज, कि अभी वो मुझे ब्रांड पसंद आने लगी। कि ओप्पो और वीवो में से हम बोले कि फिर मैंने सब कंपैरिजन करके मैंने क्या कंक्लूड करा कि ओप्पो से ज़्यादा वीवो ज़्यादा सही है इस तरह से।
एट द लाइकिंग स्टेज द प्रोसेस मूव फ्रॉम कॉग्निटिव टू अफेक्टिव बिहेवियर। यहाँ पे लाइकिंग स्टेज से क्या होगा, हमने सब चीज़ें माइंड से कर ली, अभी मैं दिल से, मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि दिल से सोचना अभी स्टार्ट कर दिया कि मैं अफेक्टिव बिहेवियर में एंटर करा। The brand brings emotional comfort to the consumers and consumers from positive perspective on the brand. For example, a smartphone consumer might like a good looking design or find a HD कैमरा फॉर अ फ़ोन वेरी हेल्पफुल। तो मैं देखूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोन लुक वाइज किस तरह से है, मेरे हाथ में कैसा लगेगा, उसका कैमरा किस तरह से है। तो ये सभी चीज़ें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगी अगर मैं स्मार्टफोन ले रही हूँ तो। फिर प्रेफरेंस क्या होगी, although there are features that consumers like about the brand, they might also appreciate certain characteristics of the other brand। ठीक है, तो उसको फिर मैंने सब चीज़ें देखी, ओप्पो की भी देखी, वीवो की भी देखी, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे सभी पॉइंट्स दे, इसके भी वन, इसके भी वन, तो फिर मैं प्रेफरेंस मेरी होगी कि दोनों अगर सेम टू सेम ब्रांड है सब फीचर्स और प्राइस भी सेम है, तो मैं किस ब्रांड को मैं प्रेफरेंस दूंगी। ये भी 12, मतलब ऐसा सोचिए, ये भी 12,000 का है फ़ोन, ये भी 12,000 का है और सब फीचर सेम टू सेम है, तो मेरी प्रेफरेंस होगी यहाँ पे कि मैं किस फ़ोन को चूज़ कर रही हूँ। फिर है कन्विक्शन। कन्विक्शन इज द डिसीजन मेकिंग स्टेज वेयर द कंज्यूमर पॉजिटिव फीलिंग ऑफ अ ब्रांड कन्वर्ट टू द सर्टेनिटी ऑफ द बाइंग। यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग हमने जो फर्स्ट ली उसको अभी मैं क्या करूँगी कि मैं एग्जैक्ट रेडी हूँ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। कंज्यूमर सेटल देयर डाउट्स एंड स्टॉप मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन ब्रांड्स एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मैं 99% श्योर हूँ कि मैं वीवो का फ़ोन लूँगी। ठीक है, वो 1% का चांस ही सिर्फ ये है कि मैंने वो प्रोडक्ट अभी तक परचेस नहीं करा। तो कन्विक्शन में क्या होगा, हम 99% उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए हम श्योर हो जाएंगे। फिर परचेस में क्या होगा, द फाइनल स्टेज ऑफ द हायरार्की वेयर द कंज्यूमर मेक द एक्शन टू परचेस। यहाँ पे फाइनली उस प्रोडक्ट को मैंने परचेस कर लिया। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव परचेसिंग एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर, एग्जाम्पल बाय ऑफरिंग प्री ऑर्डर चॉइस हो सकती है, इंस्ट्रक्शन टू यूज़ हो सकता है और गारंटी ऑफ द पोस्ट सेल्स सपोर्ट। ये इन सभी चीज़ों को भी वो अपने मार्केटिंग में ऐड कर सकते हैं। सच एफर्ट्स में एंकरेज कंज्यूमर टू परचेज इन लार्ज अमाउंट और स्टिक into the same brand for the next purchase। मैंने अभी ले लिया, फिर मैं सोचूं कि मुझे मेरे भाई को गिफ्ट करना है, तो अगर मैं अपने फ़ोन से ही सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है, मुझे ये फ़ोन में इस्तेमाल करे अगर 2 साल हो गए, 1 साल हो गया और अच्छा अभी भी चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेरे भाई को भी वो गिफ्ट करना है तो क्या होगा कि मैं वही ब्रांड का फ़ोन उनको गिफ्ट कर सकती हूँ। तो वही हो जाएगा परचेस में, जहाँ पे वो लॉयल कस्टमर की ओर जाएंगे। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।